वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो आज हम जाने वाले थे एसएसबी ट्रांसपोर्ट की इस बस में रंगत टू पोर्ट ब्लेयर, और इस बस का डिपार्चर टाइमिंग होता है रंगत से 11:15 AM। और इस बस का टिकट आप ssbtransportlines.com से बुक कर सकते हैं। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे और आगे का व्लॉग हमारे साथ एंजॉय करें। तो मैं बिना देरी करते हुए चढ़ गया बस के अंदर और एक बार इंटीरियर को देखा। इंटीरियर तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, पर बस थोड़ा बाहर से ओल्ड दिख रहा था, क्योंकि ये एसएसबी ट्रांसपोर्ट की इस कंपनी बहुत सालों से सर्विस दे रही है। बस सामने से भी थोड़ा ओल्ड दिख रहा था, अंदर से इंटीरियर का, पर बस का जो लेग स्पेस है वो बहुत ही अच्छा खासा दिया गया था। ये बस ओल्ड होने के बावजूद भी हैंड रेस्ट भी दिया गया था, जो हर सीट पे लगा हुआ था, और यहाँ पर लगेज कैरी करने के लिए भी एक जगह दिया गया था। रंगत से ऑफलाइन बुकिंग करने के लिए आप लोग इस काउंटर पे आ सकते हैं, जो बीएसएनएल ऑफिस के ऑपोजिट में है। देख सकते हैं इस जगह पर। हमारा जर्नी थोड़ी देर में शुरू होने वाला था, तो इसलिए राजेश भैया ने भी अपने ड्राइवर सीट पे एंट्री ले ली थी, और मैं आ गया था आज फ्रंट सीट पर बैठ के वीडियोग्राफी करने के लिए। 11:15 होते ही हम निकल पड़े पोर्ट ब्लेयर की ओर, और हमें दिखाया एक बस लवर जो बस का वीडियो कर रहा था। इनका अकाउंट मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इनका अकाउंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम पूरी चाल में निकल पड़े थे पोर्ट ब्लेयर की ओर। बहुत देर का सफ़र तय करने के बाद अब हम पहुंच चुके थे बकुलतला। यहाँ पर हमने नेताजी की मूर्ति को प्रणाम करके थोड़ी सी ही सामने पर बस को रोका गया। यहाँ से कुछ पैसेंजर्स थे जिनको बसेस में चढ़ाया गया। हमने एसटीएस को भी ओवरटेक कर दिया था, क्योंकि कब से हम देख रहे थे कि एसटीएस हमें साइड ही नहीं दे रहा था। तो बहुत मुश्किल से हमने उसको ओवरटेक करके निकल पड़े गोली की तरह। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। हम सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते हमें पता चला सामने जाने के लिए तो जगह ही नहीं था। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी हो रखा था, तो हमको भी पता करना था कि सामने हो क्या रहा था, और राजेश भैया भी देख रहे थे कि क्या हुआ है देखने के लिए। पर देखने के लिए तो नीचे आना पड़ेगा, तो मैं आ गया नीचे। मुझे सामने जाकर पता चला कि एसटीएस वालों के साथ एनएच वालों की लड़ाई हो चुकी थी। बहुत देर के इस लड़ाई के बाद जो सफलता मिली वो मिली एसटीएस वालों को। पर ये सब अंडमान में मामूली है। अब डेली एटीआर पे आओगे तो ऐसे झगड़े रोज देखने को मिलेंगे, तो इसलिए ये सब को इग्नोर करते हुए हम निकल पड़े अपने सफ़र की ओर। तो अब हम पहुंच चुके थे किशोरी नगर चौक, जो बकुलतला के बाद आता है।
और सामने आकर बैठ गए थे टायरस भैया, जो एसएसवी के कंडक्टर है, और ये भैया भी बहुत सालों से एसएसवी की इस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो अब हम पहुंचने वाले थे कदमतला, और यहाँ पर लंच करने के लिए टाइम दिया जाएगा। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे कदमतला, और यहाँ पर टाइम दिया जाएगा लंच करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे बसेस खड़े थे। ये था एसटीएस, ये था एसएसवी, और ये था सामने खड़ा हुआ कोम्बन ट्रांसपोर्ट, जो नया शुरू हुआ है। सबका पेट पूजा हो जाने के बाद हम निकल पड़े थे फिर से पोर्ट ब्लेयर की ओर। अब हम पहुंच चुके थे कदमतला ब्रिज पर, जो उत्तरा जेट्टी को और गांधी जेट्टी को जोड़ती है। सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते हमें दिखी एक नई रुकावट। पता नहीं किसका चेहरा देखा था सुबह उठकर। आज तो एक के बाद एक रुकावट आ ही रही है। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद हमारा रास्ता साफ़ हो चुका था, तो हम फिर से निकल पड़े पोर्ट ब्लेयर की ओर जर्नी का मज़ा लेते लेते।
तो फाइनली हम पहुंच चुके थे बाराटांग और यहाँ से बसेस को बोट में चढ़ाया जाएगा, यहाँ से चढ़ाकर दूसरी साइड पर उतार दिया जाएगा। अब उसमें बोलता नहीं, आज मेरे को बोलता है कि टक्कर खराब है डिफेंडर है, वो आधा ग्राउंड से अकेला कवर करता, थकेगा नहीं। किसी एक की गलती नहीं है ना, टीम है यहाँ पे नहीं लास्ट ठीक खेला इसमें अब्दुल्ला का भी एक प्लेयर ठीक है, उसमें से होता ही नहीं, पैर से बॉल ही तुरंत छीन लेते उसको, पूरा आधा ग्राउंड तक खेल रहा है। यहाँ पर टोटल 3 बोट चलता है, 2 छोटा 1 बड़ा। तो ये तो छोटा वाला था जिसमें एक ही बस जा पाया, तो हमारा बस को नेक्स्ट ट्रिप में लेके जाया जाएगा, तब तक हमें यहीं पर वेट करना पड़ेगा। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद आ चुका था बड़ा फेरी। वो साइड से कुछ बसेस को चढ़ाया गया था, उनको ए साइड उतार के हमारे बसेस को फेरी में चढ़ाया जाएगा। तो मैं चढ़ गया ऊपर चढ़ के मैंने यहाँ से शुरू कर दिया वीडियोग्राफी। यहाँ से देखने में भी मस्त लग रहा था बस चढ़ते हुए। हमारे पीछे था रेणुका ट्रांसपोर्ट और इस बस का ड्राइवर था विवेक भैया। आज राधा बस भी मुझसे गुस्सा थी, इसलिए दूर से जा रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर राधा बस में ही ट्रैवल करता हूँ, पर आज मैं एसएसबी ट्रांसपोर्ट में जा रहा था, इसलिए राधा भी मुझसे गुस्सा थी। राधा बस एसी बस है जो श्री विजयपुरम टू डिगलीपुर जाता है और इस बस का जो जर्नी है वो आप लोग एक बार ज़रूर करें। बहुत ही कंफर्टेबल बस है और इसका बुकिंग करने के लिए आप लोग जाके गूगल पर सर्च करें www.radhabasandaman.in। कंफर्टेबल जर्नी चाहिए तो राधा ज़रूर ट्राई करें। इससे आगे रेस्ट्रिक्टेड एरिया था तो हमने यहीं पे वीडियोग्राफी बंद कर दिया। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे जिरगाटांग। तो यहाँ पहुंचकर बस को रोका गया और कुछ पैसेंजर्स को बाथरूम जाने का टाइम दिया गया था। तो हम फिर से निकल पड़े थे अपने मंजिल की ओर और मंजिल इस बार बहुत ज़्यादा करीब था।
तो फाइनली हम पहुंच चुके थे फ्रारगंज। यहाँ से हम और भी रफ्तार में निकल पड़े क्योंकि यहाँ से जो रास्ता था बहुत ही बढ़िया बना हुआ था। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे शोलदारी मार्केट और यहाँ से हमारा मंजिल और भी करीब था। तो मैं पहुंच चुका था अपने डेस्टिनेशन पे। यहाँ से मैंने अपने बस को अलविदा बोल दिया और अपने वीडियोग्राफी को एंड भी कर दिया। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा पूरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना।